इंटरनेट पर एक जादू बिक रहा है। दावा है कि बस कुछ आंखों की एक्सरसाइज करो, घास पर नंगे पैर चलो और पेन की नोक को घूरते रहो और आपका सालों पुराना नंबर 21 दिन में गायब हो जाएगा। सुनने में बहुत ही मैजिकल लगता है ना? लेकिन क्या इसमें 1% भी सच्चाई है, या यह सिर्फ आपके और आपके बच्चों के आंखों के साथ एक खतरनाक मजाक है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ देशमुख, आई स्पेशलिस्ट, रेटिना और कैटरेक्ट सर्जन भोपाल से। मैंने अपनी प्रैक्टिस में हज़ारों से ज़्यादा आंखों की सर्जरीज की हैं और मैं आपको साइंस बैक्ड जानकारी दूंगा। आज हम जानेंगे कि विजन कैसे काम करता है और साइंस के हिसाब से चश्मा हटाने के असली तरीके क्या हैं। इन मिथकों को तोड़ने से पहले हम ये समझना होगा कि हमें चश्मा लगता क्यों है, और इसके लिए हमें अपनी आंखों की डिज़ाइन समझनी होगी। घबराइए मत, मैं आपको कोई बोरिंग मेडिकल लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। बस अपनी आंखों को एक हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह मान लीजिए। किसी भी कैमरे में दो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। पहला है उसका लेंस और दूसरा है उसका सेंसर, या पुराने ज़माने में कैमरे के अंदर जो एक फिल्म आती थी वो। तो हमारी आंखें भी यही दो सिस्टम पे काम करती हैं। पहला है कॉर्निया और लेंस। यह कैमरे के लेंस की तरह काम करते हैं। आंखों के आगे के ट्रांसपेरेंट हिस्से को हम कॉर्निया कहते हैं। उसके ठीक पीछे हमारा नेचुरल लेंस होता है। इन दोनों का काम होता है बाहर से आने वाली रोशनी को बेंड करके रेटिना तक पहुंचाना। सेकेंड पार्ट रहता है रेटिना, या हमारे कैमरे का सेंसर। आंखों के सबसे पीछे के तरफ के हिस्से को हम रेटिना कहते हैं। मैं एक रेटिना सर्जन हूं, तो मैं आपको यह ज़रूर बता सकता हूं कि यह आंखों का एक जादुई हिस्सा है। सारी रोशनी इस स्क्रीन या रेटिना पर बिल्कुल शार्पली फोकस होना चाहिए है, तभी हमें साफ दिखाई देता है। अब प्रॉब्लम आती कहाँ है? जब लाइट रेटिना पर फोकस नहीं होती है तो इसे हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक फिजिक्स की गड़बड़ी है। पहला है मायोपिया या माइनस का नंबर। इसमें आपकी आंखों का साइज जितना चाहिए है उससे लंबा हो जाता है। रोशनी रेटिना के आगे फोकस हो जाती है, जिसके वजह से हमें धुंधला दिखता है। इसलिए ही हमें दूर की रोशनी धुंधली दिखाई देती है। सेकंड नंबर पे है हाइपरोपिया या प्लस का नंबर। इसमें आंखों का गोले का साइज जितना होना चाहिए उससे छोटा हो जाता है। रोशनी रेटिना के पीछे फोकस हो जाती है, इसलिए इसमें हमें पास का धुंधला दिखाई देता है। तीसरे नंबर पे है सिलेंड्रिकल नंबर या एस्टिग्मैटिज्म। इसमें आपका कॉर्निया एकदम गोल न होकर अंडे की तरह या रग्बी बॉल की तरह बन जाता है। रोशनी रेटिना के अलग अलग पॉइंट्स पर फोकस होने लगती है, यानी चश्मे का मुख्य कारण आप समझ सकते हैं आंखों का साइज और शेप है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ चश्मे से रिलेटेड मिथ्स। पहला है चश्मा मत पहनो, आंखें इसकी आदी हो जाएंगी और कमजोर हो जाएंगी। साइंस कहता है चश्मा कोई दवा नहीं है जिसकी आदत पड़ जाए। चश्मा एक ऑप्टिकल टूल है। जब आप चश्मा लगाते हैं तो रोशनी रेटिना पर परफेक्टली फोकस होती है और आपको साफ दिखता है। जब आप चश्मा उतारते हैं, रोशनी अच्छे से फोकस नहीं होती है और हमें धुंधला दिखता है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, चश्मा पहनने के बाद जब हम उसे उतारते हैं तो ज़्यादा धुंधला दिखता है। इसका कारण यह नहीं है कि आंखें कमज़ोर हो गई हैं। इसका कारण यह है कि आपके ब्रेन को साफ देखने की आदत पड़ गई है। ब्रेन को हाई डेफिनेशन विजन की आदत हो जाती है। जब आप चश्मा उतारते हैं तो कम रिजोल्यूशन ब्रेन को बर्दाश्त नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नंबर बदल गया है। इसे इस तरह से समझिए कि एक आदमी जिसे कलर टेलीविजन देखने की आदत है, अगर वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन पे शिफ्ट करे तो उसे काफ़ी दिनों तक अजीब लगेगा। दूसरे नंबर का चश्मे से रिलेटेड मिथ है कम नंबर का चश्मा पहनने से आंखें मजबूत होती हैं, या अंडर करेक्शन। यह गलती अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं। अगर बच्चे का नंबर -5 है तो उसे वो -3 का ही चश्मा दिलाते हैं ताकि आंखों को एक्सरसाइज करनी पड़े। यह बहुत ही खतरनाक है। कॉमेट स्टडी और कई ग्लोबल रिसर्च ने यह साबित किया है कि अगर आप अंडर करेक्शन करते हैं, यानी आंखों को धुंधला देखने देते हैं, तो यह एक तरह का स्टिमुलस रहता है आंखों को कि वो और बड़ी होती जाएं। इसका मतलब यह है कि यह स्टिमुलस रहता है मायोपिया या माइनस के नंबर के एक्चुअली बढ़ने का। तो चश्मा हमेशा अपने क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट से लें और परफेक्ट नंबर का चश्मा ही पहने। इसे अंडर करेक्शन करने का कोशिश ना करें।
अब डिस्कस करते हैं कुछ आई एक्सरसाइज और योगा से रिलेटेड मिथ्स के बारे में। अब बात करते हैं बेट्स मेथड, आंखों को गोल गोल घुमाना, पेंसिल पुशअप करने की एक्सरसाइजेस के बारे में। दावा किया जाता है कि इससे -5 का नंबर 0 हो सकता है। मैंने आपको अभी एनाटॉमी में बताया कि आंखों का नंबर या चश्मा हमें क्यों लगता है, क्योंकि आंखों का साइज लंबा या छोटा हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, आंखों को गोल गोल घुमाने से या पेंसिल को देखते रहने से क्या आंखों का शेप और साइज बदल सकता है? क्या आपकी हड्डी का साइज एक्सरसाइज से कम या ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी आंखों में 2 तरह की मसल्स होती हैं। पहले को हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कहते हैं, जो आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में मदद करती हैं। दूसरी मसल को हम सिलियरी मसल बोलते हैं, जो हमें फोकस करने में मदद करती है। आई एक्सरसाइजेज 3 कंडीशन में काम ज़रूर करती हैं, इसलिए इन 3 कंडीशंस में हमें आई एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। पहला है डिजिटल आई स्ट्रेन। यह क्या है और एक्सरसाइज में कैसे मदद करती है? आजकल हम दिन भर टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप। जब आप घंटों तक किसी स्क्रीन को पास से घूरते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला, आपका ब्लिंक करने का रेट नॉर्मली 1 मिनट में 15 से 20 बार होना चाहिए है, पर स्क्रीन जैसे ही हम फोकस करके देखते हैं तो यह ब्लिंकिंग रेट गिरकर 4 से 5 बार 1 मिनट में हो जाता है, मतलब 3 गुना तक कम हो जाता है। इससे हमारी आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है सिलियरी मसल स्पैज़म। पास की चीज़ को फोकस करके रखने के लिए हम सिलियरी मसल्स को यूज़ करते हैं। अगर हम एक स्क्रीन पर लगातार देखते रहें तो यह मसल्स स्पैज़म में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घंटों तक कंप्यूटर पे काम करते रहें तो मसल एक फोकल पॉइंट पे फिक्स हो जाती हैं और मसल स्पैज़म में चली जाती हैं। एक्सरसाइज यहाँ कैसे काम करती है? पहला है, जब आप 20-20-20 रूल अपनाते हैं, जिसका मतलब है हर 20 मिनट में 20 फीट की दूरी पे 20 सेकेंड के लिए देखने के लिए, या आंखों को बंद करके पामिंग करते हैं, तो आपकी इन सिलियरी मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है। पल के झपकने वाली एक्सरसाइज से आंखों को दोबारा नमी पाने में मदद मिलता है। तो यहाँ एक्सरसाइजेस ने क्या काम किया? इन्होंने आपकी आंखों की सिलियरी मसल्स को रिलैक्स किया, थकान को कम किया। इन्होंने आपके नंबर को डेफिनेटली चेंज नहीं किया है। सेकेंड कंडीशन जिसमें एक्सरसाइजेस काम करती हैं, उसे हम कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी कहते हैं। जब हम किसी पास की चीज़ को देखते हैं, जैसे किताब या फ़ोन को, तो हमारी दोनों आंखों को एक साथ अंदर की तरफ मुड़ना पड़ता है ताकि दोनों आंखें एक ही पॉइंट पर फोकस कर सकें। इसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं, इस तरह से। लेकिन कुछ लोगों में आंखों को अंदर खींचने वाली मसल्स, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, वो कमज़ोर होती हैं या उनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता है। ऐसे में जब वे पास का काम करते हैं तो उन्हें डबल विजन या कोई भी एक चीज़ डबल दिखाई देती है, सिरदर्द या बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। एक्सरसाइज यहाँ कैसे काम करती है? इस कंडीशन में फोकस इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है। विजन थेरेपी में कुछ खास एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे पेंसिल पुशअप्स। इसमें हम पेशेंट को एक पेंसिल की नोक पर फोकस करते हुए उसे धीरे धीरे नाक के पास लाने के लिए कहते हैं। इसमें आंखों को मूव करने वाली एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की ट्रेनिंग होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम जाकर बाइसेप्स को मजबूत किया जाता है। इससे आपकी आंखों को पास का देखने के लिए ट्रेनिंग मिलती है और फोकस इम्प्रूव होता है। अब मैं आपको वो असली सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसका फ़ायदा उठाकर इंटरनेट पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इस सीक्रेट का नाम है एकोमोडेटिव स्पैज़म या सूडो मायोपिया, या कॉमन भाषा में हम इसे झूठा चश्मा भी कहते हैं। तो इसमें होता यह है कि यंग एडल्ट्स या बच्चे लगातार जब 4 से 5 घंटे तक बिना ब्रेक लिए लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उनकी आंखों को फोकस करने वाली सिलियरी मसल पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। लगातार काम करने की वजह से यह मसल उसी पोजीशन में लॉक हो जाती है या उसमें ऐंठन या स्पैज़म आ जाता है। अब जब वह बच्चा या व्यक्ति अचानक दूर की चीज़ देखते हैं तो उनकी मसल रिलैक्स नहीं हो पाती है। नतीजा, उन्हें दूर का धुंधला दिखने लगता है, बिल्कुल मायोपिया की तरह या माइनस के नंबर की तरह। अब यहाँ एंट्री होती है आई एक्सरसाइज बताने वाले लोगों की। वो कहते हैं कि हमारी रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइज करो
20-20 रूल फॉलो करो, पामिंग करो और दूर देखने की प्रैक्टिस करो। जब वह व्यक्ति यह एक्सरसाइजेस करता है तो उसकी लॉक हो चुकी मसल्स, जिसको हम सिलियरी मसल बोलते हैं, उसे आराम मिलता है, स्पैज़म रिलीज होता है और उसे वापस का दूर का साफ दिखना शुरू हो जाता है। और वो एक्सरसाइज बताने वाले लोग दावा करते हैं, देखिए हमारे बताए एक्सरसाइज से चश्मा हट गया। लेकिन मेडिकल सच क्या है? वो असली मायोपिया था ही नहीं। उनकी आंखों का गोला या आईबॉल का साइज कभी लंबा हुआ ही नहीं था। वो सिर्फ मसल स्पैज़म की वजह से नंबर आया था और एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन से ठीक हो गया। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? एक्सरसाइज आपके मसल्स की कोऑर्डिनेशन को ठीक कर सकता है, ड्राई आई को ठीक कर सकता है, मसल में आए स्पैज़म को रिलीज कर सकता है, बट याद रखिए वह आपकी आंखों की बनावट या शेप और साइज को नहीं बदल सकता है। तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? रास्ता बिल्कुल है, लेकिन रास्ता साइंस से होकर गुजरता है, जादू से नहीं। अगर आप अपने बच्चे के बढ़ते हुए नंबर को रोकना चाहते हैं तो 3 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं। पहला है लो डोज एट्रोपिन। यह क्लिनिकली प्रूवन है कि यह बच्चों में आईबॉल के बढ़ने की स्पीड को कम करता है। सेकेंड नंबर पे है डिम्स ग्लासेस या डीफोकस इनकॉर्पोरेटेड मल्टीपल सेगमेंट ग्लासेस। यह मायोपिया कंट्रोल में एक बहुत ही लेटेस्ट और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। देखने में ये बिल्कुल आम चश्मे की तरह दिखता है, लेकिन इसके लेंस की बनावट खास होती है। इसमें सेंटर में विजन क्लियर होता है और आसपास छोटे छोटे हनीकॉम्ब जैसे डीफोकस सेगमेंट्स होते हैं। यह बच्चे को साफ देखने में तो मदद करते हैं, लेकिन साथ में आंखों की लेंथ बढ़ने की स्पीड को भी कम करने में मदद करते हैं। तीसरा, आउटडोर एक्टिविटीज़। बच्चे को दिन में एटलीस्ट 2 घंटे घर से बाहर खेलने जाना चाहिए। धूप में या आउटडोर लाइट में खेलने से रेटिना में डोपामिन रिलीज होता है, जो आंखों की लेंथ को बढ़ने की रफ्तार को कम करता है। चौथे नंबर पे है ऑर्थो के लेंसेज। यह स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो रात में पहने जाते हैं, कॉर्निया के शेप को टेम्पररीली चेंज कर सकते हैं। एडल्ट्स के लिए क्या ऑप्शन है? अगर आपकी उम्र 20-21 साल से ज़्यादा है और नंबर स्टेबल है तो आप एक्सरसाइज से नहीं बल्कि लेसिक या स्माइल सर्जरी से अपना चश्मा हटा सकते हैं। हम अपने अस्पताल में अक्सर ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो सालों तक एक्सरसाइज करते हैं, बहुत निराश होकर सही इलाज के लिए फिर हमारे पास आते हैं। लेज़र करेक्शन बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन इफेक्टिव ट्रीटमेंट है चश्मा हटाने का। दोस्तों, कंक्लूजन बहुत सिंपल है। चश्मा आपका दुश्मन नहीं है, यह एक ऑप्टिकल टूल है। आंखों की बनावट को सिर्फ रिलैक्सेशन या पामिंग से बदला नहीं जा सकता है। अगर आपको कोई इंसान चश्मा हटाने की गारंटी बेच रहा है बिना सर्जरी के, तो वह सिर्फ आपका समय और पैसा बर्बाद कर रहा है। अपनी आंखों जैसी अनमोल चीज़ को इन झूठे दावों के हवाले मत करिए। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसे अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों को भी आई एक्सरसाइज मिथ से बचाया जा सके। अगर आपके और कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर सौरभ देशमुख। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ एंड ट्रस्ट द साइंस।